कि हमारी गाय माता जिस तरीके से काटी जा रही है, ये महापाप जो पृथ्वी पे हो रहा है, तो गौ सेवा होता रहेगा तब तक ये पृथ्वी बची रहेगी। और योगी जी तो गौ सेवा के लिए माने जाते हैं, फंडिंग लेकर गौ सेवा के नाम पे हजम कर जाए और गायों को धूप पे तड़पने के छोड़ दे तो उन पे एक्शन होना चाहिए। जहाँ राष्ट्रवादी सरकारें वहाँ एडवोकेसी में बहुत ज्यादा लगाम लगी है, लेकिन आप समझिए राजस्थान में हम उम्मीद नहीं कर सकते, हम केरला में उम्मीद नहीं कर सकते। आज की डेट में जिस तरह से भारत में आप अपने आप को गर्व से कहो मैं हिंदू हूं, वो उसको हेट स्पीच मान लिया जाता है। उसी तरीके से पहले गाय का बात करना ही जो है वो एक तरह से सेकुलरिज्म को अपराध की श्रेणी में आता था। लेकिन आज पूरा भारतवर्ष का एक ऐसा विशेष मतलब जो हिंदू समाज है, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, वो गाय बचाने की और गौ सेवा की बात करने लगे हैं। उनकी विशेषताएं हैं वो बताने की बात करने लगे हैं। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में जहां योगी सरकार है या जहां राष्ट्रवादी सरकार है, वहां एडवोकेसी में बहुत ज्यादा लगाम लगी है। लेकिन आप समझिए राजस्थान में हम उम्मीद नहीं कर सकते, हम केरला में उम्मीद नहीं कर सकते, पश्चिम बंगाल में उम्मीद नहीं कर सकते। समझने का प्रयास करिए। तो इसलिए हमें ये सर्वव्यापी अभियान, राष्ट्रव्यापी अभियान जारी रखना पड़ेगा कि हमारी गाय माता जिस तरीके से काटी जा रही है, इवन आप उर्दू में हलाल कह लीजिए, हलाल की जा रही है, तो इसको रोकने के लिए ये महापाप जो पृथ्वी पे हो रहा है, तो मैं ये समझता हूं कि देखिए भगवान राम ने हमारे हनुमान जी से कहा था कि जब तक हरिगुण होता रहेगा, जब तक गौ सेवा होता रहेगा, तब तक ये पृथ्वी बची रहेगी। तो मैं ये समझता हूं कि पहले सिर्फ भारतवर्ष ही था, आर्यावर्त ही था और कोई देश नहीं थे। ये देश तो सब बाद में बने हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि गौ को ही बचाना इस पृथ्वी को बचाने का बहुत बड़ा माध्यम है। तो इसमें देखिए हिंदू आर्मी, हमने कहा कि 2012 से हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक तरीके से मतलब 26 वर्ष आयु के स्वयंसेवक हैं और कहीं ना कहीं हमारी वो मातृ संगठन है, माता हम मानते हैं, ठीक है। तो हम वहीं से जन्म हिंदू आर्मी का हुआ है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संगठन काम कर रही है और हिंदू आर्मी अपने स्तर पे जिलों में और राज्यों में काम कर रही है और उसका परिणाम भी आपको दिखेगा और दिख भी रहा है कहीं ना कहीं। लोग कहते हैं हिंदू आर्मी और भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी साठगांठ है। मैं आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि बात वहां तक पहुंचे, जो भी उत्तर प्रदेश की गौशालाएं हैं और उन गौशाला में जैसे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गांव हैं, हर गांव में लगभग हर दूसरे तीसरे गांव में गौशाला है। उन गौशालाओं में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो कुछ भी भेजा जा रहा है गायों के नाम पे या फिर गायों के लिए, उन्हें पर्याप्त रूप से मिल नहीं रहा है। हर गौशाला की स्थिति खराब है गांव में। तो जब गांव मतलब अगर आप कनेक्ट करेंगे पूरे यूपी में इतने गांव और इतनी गौशाला और हर गौशाला में गायों की ये स्थिति, तो क्या ये बात आप वहां तक पहुंचा पाएंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए ऐसा है, हमने फिर भी पहले कहा कि डॉक्टर हेडगेवार जी की बनाई हुई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्पत्ति हैं हम लोग, और योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से उनसे इंस्पायर होकर हिंदू आर्मी का निर्माण हुआ है। आज हिंदू आर्मी तीव्र गति से भारतवर्ष के अंदर बढ़ रही है। और कुल मिलाकर जहां तक बात यह है कि जहां योगी जी की नियत पे या मोदी जी की नियत पे हमें कोई भी सवाल नहीं उठा सकते और कोई भी शक नहीं उन पे कर सकते। और योगी जी तो गौ सेवा के लिए माने जाते हैं, मोदी जी तो गौ सेवा के लिए माने जाते हैं। मोदी जी तो शिव भक्त हैं और शिव भक्त के ऊपर जब दूध चढ़ाती थी हमारी गाय माता, तो मैं ये समझता हूं, देखिए आप जहां प्रधानों की बात कर रहे हैं तो सारे प्रधान तो राष्ट्रवादी नहीं है। कुछ हमारे बीच के सेकुलरिज्म में बाम सिर्फ जैसे लोग हैं, नाम उन्होंने हिंदू रखा हुआ है, लेकिन कहने के लिए वो कौन है आप समझिएगा बात को। उन्होंने गौ सेवा के नाम पे मोटी फंडिंग तो ले लेते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। ऐसे भी धर्मियों पे लगाम लगाने की जरूरत है और हिंदू आर्मी इस पे काम भी कर रही है। आपने भी अभी कवर किया था, वो मैं समझता हूं 2 मिलियन तक लोगों ने उस कैंपेन को देखा भी है, आपकी न्यूज को। तो मैं समझता हूं गौ सेवा, मैं समझता हूं सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है और इस चीज को पहुंचाने के लिए हम मुख्यमंत्री जी को बार बार लिखते भी हैं और खासकर मुख्यमंत्री जी हमारी बात सुनते हैं। तो इस बात पे हम पुनः जो ये संज्ञान में आपने लिया है, जिस तरह से प्रधान फंडिंग लेकर गौ सेवा के नाम पे हजम कर जाए और गायों को धूप में तड़पने के लिए छोड़ दे रहे हैं, तो उन पे एक्शन होना चाहिए। इस पे जरूर हिंदू आर्मी भी एक्शन लेगी और सरकारी संवैधानिक तरीके से भी एक्शन दिलवाने का प्रयास करेगी।